हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लीवलेस पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये सिर्फ 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच की लंबाई बनकर हमारी रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच तक का फैब्रिक कट कर लिया था और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से देखिए, हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और साइड से भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और पीछे के गले के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और आगे के गले के लिए हम इसमें वी शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा अंगरखा पैटर्न इसमें बनाने वाले हैं। तो आगे के गले के लिए हमें वी शेप ड्रॉ करना है और जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी। अभी ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसे हमें खोलते हुए रखना है, क्योंकि हम इसमें अंगरखा शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसे हमें सीधी साइड से ही रखना है। तो ध्यान रहे, जहाँ पर भी हमारा अंगरखा शेप होता है वो हमेशा लेफ़्ट वाली साइड से ही होता है। तो सबसे पहले हमें सेंटर में एक निशान लगा लेना है नीचे वाली साइड पर। उसके बाद हमें 4 इंच पर एक और निशान लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 4 इंच पर निशान लगाते हुए जहाँ पर हमारा नेक है वहाँ पर इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ऐसा हमें एक और पार्ट कट करना है, क्योंकि हम अंगरखा शेप कट करने वाले हैं, इसलिए एक और पार्ट हमें कट करना है। तो देखिए, ये बचा हुआ जो फैब्रिक था उसे मैंने सिंगल ही बिछा दिया है। अभी ध्यान रहे, ये जो हमने एक पार्ट कट किया है वो हमारा राइट साइड वाला पार्ट हमने कट किया है। तो दूसरा पार्ट हम कट करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट कट करेंगे। तो उल्टा और सीधा इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए ही दूसरा पार्ट कट करना है। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे मैंने सीधा ही रखा है और ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि नीचे वाला जो फैब्रिक है उसे भी मैंने सीधा ही रखा है। तो इसी तरीके से ऊपर वाले पार्ट को हमें रखते हुए हमें दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। तो जैसे हमने पहला पार्ट कट किया था बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट भी कट कर देना है। तो देखिए, ये 2 पार्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ आगे के लिए ही 2 पार्ट है और देखिए ये एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से ओवरलैप होंगे। अभी देखिए, हमें पहले वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखना है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखना है। और देखिए,
पहले वाले पार्ट में हमने सेंटर में जो निशान लगाया था वैसा ही निशान हमें दूसरे वाले पार्ट में भी लगाना है। क्योंकि देखिए ये दोनों ही पार्ट हमारे छोटे हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ तक हमारी इसकी गले की लंबाई होनी चाहिए, इसलिए नीचे से हमें दोनों ही पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करते हुए रखना है। और पहले जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उतना हमें नीचे से मेज़र कर लेना है। तो 20 इंच की हमारी कमर की चौड़ाई थी, तो 20 इंच पर हमें इस तरीके से मेज़र कर लेना है। और जो पहले वाले पार्ट में हमने सेंटर में निशान लगाया था बिल्कुल वैसे ही हमें कट लगा देना है, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही पार्ट में। तो दोनों ही पार्ट हमारे सेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इतना फैब्रिक मेरा बचा हुआ था, इसमें से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को एक बार मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया था, उसके बाद हमें इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। जैसे हम अम्ब्रेला शेप में कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी देखिए बैक वाले पार्ट का जो कमर की चौड़ाई है उसे हम मेजर कर लेंगे। तो ये 10 इंच की चौड़ाई है। अभी देखिए ऊपर से जो इसका कोना है वहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है। और देखिए 10 इंच की हमारी कमर की चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर हमें 9 इंच जहाँ पर भी हमारा आता है वहीं पर हमें निशान लगाना है। 1 इंच हमें कम करते हुए ही निशान लगाना है, क्योंकि हमारा राउंड वाला शेप होता है तो और भी ये ज़्यादा खींचता है। अभी ऊपर से हम देख लेंगे कितना मेज़रमेंट आया है। तो ऊपर से मेरा 10.5 इंच का मेज़रमेंट आया है। तो पूरे ही राउंड में हमें इस तरीके से 10.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से 10.5 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे। और 10.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इंची टेप को इस तरीके से राउंड में रखते हुए एक बार फिर से मेजर कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेजर करने के बाद ये बरोबर हमारा 10 इंच का ही मेजरमेंट आया है। तो जितनी हमारी कमर की चौड़ाई थी उतना ही मेजरमेंट आया है। अभी हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम बॉटम पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई मैं 11 इंच की रखने वाली हूँ। ज़्यादा लंबा मैं ये टॉप नहीं बनाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बनने के बाद ये 24 इंच तक की लंबाई का हमारा टॉप बनकर रेडी होगा। अभी देखिए ऊपर से फिर से हमें देख लेना है कितना मेज़रमेंट आया है। तो मेरा 23 इंच का आया था और इस तरीके से 23 इंच पर निशान लगाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। आपका ये वाला मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखिए ऊपर की साइड पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है। आधा या फिर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए ही हमें इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमारा राउंड वाला शेप होता है तो बहुत ही खींचता है, इसलिए हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही इसकी कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। और ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अभी सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे। तो मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और ये मैंने तिरछी पट्टी कट की है। इसे सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। उसके बाद देखिए फ्रंट के जो दोनों ही पार्ट है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ही पट्टी को इस राउंड वाले शेप के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। और देखिए मैंने बैक नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट के दोनों ही पार्ट पर मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी देखिए यहाँ पर हम लेस लगाने वाले हैं पट्टी में। तो देखिए पहले सेंटर से हमें सेंटर को मिलाना है। तो दोनों ही पार्ट में हमने सेंटर में कट लगाया था, तो सेंटर से सेंटर को हमें अच्छे से मिलाना है। और देखिए ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हम इसमें लेस अटैच करने वाले हैं। तो जो पार्ट हमारा अंदर की साइड पर ढक जाएगा उसके ऊपर जहाँ पर हमारा नेक होता है वहीं पर हम लेस अटैच करेंगे। उससे आगे अटैच करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लेस हमारे अंदर की साइड पर चली जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने ये लेस ली हुई है, मैंने ये कॉटन की लेस ली हुई है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जो हमने निशान लगाया है उसके 1 इंच आगे तक हम ये लेस अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा गला आएगा। तो उसके 1 इंच आगे तक ही हमें इस लेस को अंदर वाली साइड पर रखना है और आधी लेस हमें अंदर की साइड पर दबानी है और आधी हमें इस तरीके से बाहर की साइड पर रखनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे और यहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये जो पार्ट हमारा ऊपर की साइड पर रहेगा
उसके ऊपर हमें पूरे में ही लेस लगानी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लेस अटैच कर दी है, दोनों ही पार्ट्स के ऊपर, एक पर आधे तक ही अटैच की है। और देखिए अभी हमें फिर से सेंटर को अच्छे से मिलाना है। देखिए इस तरीके से सेंटर को अच्छे से मिलाएंगे और इसके ऊपर हम नीचे की साइड पर सिलाई लगाकर दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो ध्यान रहे अच्छे से हमें सेंटर को मिलाना है और इसके ऊपर हमें नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा अंगरखा शेप है इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसे आप खुला भी रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसे खुला रखने से, तो इसके ऊपर आप सिलाई ही लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने नीचे वाली साइड पर भी सिलाई लगा दी है और ऊपर वाली साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो चुका है। अभी इसे हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। देखिए जैसी पट्टी हमने आगे वाली साइड पर अटैच की है, आप चाहे तो वैसी ही पट्टी आप बैक नेक के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। अभी हम इसके आर्म होल पर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है, इसे हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप का पार्ट हमें सीधा ही रखना है और बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारा बॉटम वाला पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से कमर के ऊपर बैठ गया है, यानी कि टॉप पार्ट से बिल्कुल बराबर हो चुका है, क्योंकि हमने 1 इंच ऊपर से इसकी कटिंग की थी। तो इसी तरीके से दोनों ही बॉटम पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्लीव नहीं लगाई है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और जहाँ तक हमारी कमर है वहाँ तक हमें 2 इंच का गैप रखते हुए और नीचे से सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और इसकी हमें फिटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला शेप है, अगर उसमें आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास भी मेरी तरह स्टिच मशीन नहीं है तो आप इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए भी फिनिशिंग से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ये हमारा स्लीवलेस अंगरखा पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये टॉप डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।